प्राइम मिनिस्टर हमारे चर्च में आया, घर में प्रेयर किया, बहुत अच्छा सिंबल है। और 24 की लड़ाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चर्च में मोदी, शिंदे, राम के द्वार, जय जयकार। सबका साथ, सबका विश्वास, हैट्रिक की आस। ये 4 तस्वीरें देश की बदलती राजनीति को परिलक्षित कर रही हैं। सबका विकास और सबका प्रयास के नारे को सार्थक कर रही हैं। देश की राजनीति में ऐसे विरले ही मौके आए हैं जब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में माथा टेकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राजनीति में नई लकीर खींचने की कोशिश की है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। शाम के करीब 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे। ईसाई समुदाय को ईस्टर की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 6 बजे चर्च पहुंचे। ईस्टर के मौके पर चर्च को खूबसूरती से सजाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ईसाई समुदाय के हजारों लोग चर्च पहुंचे थे। जीत गया एक चतुर चितेरा, जीत गया, मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा। वो लोगों के साथ सबसे अच्छे से उन्होंने बात की और उन्हें बोला कि अच्छा लगा। उन्हें पहली बार आए थे इस चर्च में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। देश की राजनीति में शायद ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने ईस्टर के मौके पर चर्च का दौरा किया हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले पहुंचे थे और यहाँ पर ईस्टर की बधाई उन्होंने सभी लोगों को दी। यहाँ पर क्या कुछ हुआ चर्च के अंदर, कितनी देर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रहे, वो सब जानते हैं। यहाँ पर मेरे साथ फादर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फादर जर्विस डिसूजा हूँ। प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। He could spend few minutes with us. क्या कहा उन्होंने? He felt very happy. He said he was very happy to be here with our Christian community. वैसे प्रधानमंत्री मोदी के चर्च जाने के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। खास तौर से इसे ईसाई समुदाय में पैठ बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख वसेलियोस मार्थोमा मैथ्यूज ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। कोटायम में अपने मुख्यालय आने का न्योता भी दिया था। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनके साथ एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी मंच पर रहेंगे। अनिल एंटनी को बीजेपी में शामिल कराए जाने के पीछे ईसाई समुदाय को साधने के हिसाब से देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हिंदू वोटरों के सहारे जीत का परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में चुनावी राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर आबादी का 45% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। शायद इसलिए बीजेपी ईसाइयों को भी साधने की कोशिश में लगी है। केरल में करीब 18% ईसाई आबादी है। नागालैंड में 88, मिजोरम में 87, मेघालय में 75, मणिपुर में 41, अरुणाचल में 30 और गोवा में 25% आबादी ईसाई समुदाय से है। इन सभी राज्यों में लोकसभा की 29 सीटों पर ईसाई वोटर निर्णायक हैं। बीजेपी के लिए केरल में मुश्किल यह है कि यहां पर उनके आधार माने जाने वाले हिंदू वोट सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और बीजेपी तीनों को जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए केवल हिंदू वोटर्स के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी केरल के 18% ईसाइयों को अपने पाले में करना चाहती है। वैसे पूर्वोत्तर के नतीजों से साफ हो चुका है कि ईसाइयों को भी मोदी पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली नीति के अब उनके सियासी विरोधी भी मुरीद हो गए हैं। अजीत पवार को सुनिए।
उद्याच्याला जी व्यक्ती 9 वर्ष या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करते त्यांच्या नावावर 2014 साली जो पक्ष एकेकाळी फक्त 2 खासदारांचा पक्ष होता तो सर्व दूरपर्यंत पोचला आणि पूर्ण बहुमताने निवडून आला. हा करिश्मा मोदी साहेबांचाच आहे की नाही? त्याही काळामध्ये कुणी असं निवडून आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं वक्तव्य केले जातात, परंतु ते पॉप्युलर झाले आणि त्यांच्या नावाखालीच वेगवेगळी राज्य निवडून आलेले आपण पाहिलं की नाही? त्याच्यानंतर पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती 2019ला घडली की नाही? आता 2014ला 5 वर्ष ते झाले पंतप्रधान, आता जवळपास 4 वर्ष होत आले. 9 वर्षांनी हे असले मुद्दे काढून काय उपयोग आहे? लोकांनी ते सगळं बघितलेलं आहे, त्यांचं कामकाज बघितलेलं आहे. अजीत पवार से पहले शरद पवार का रुख भी सरकार के प्रति सकारात्मक रहा है. यही वजह है कि पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे की जोड़ी नया राजनीतिक गुल खिला सकती है. अजीत पवार के एक बयान के बाद जिस वक्त महाराष्ट्र में सियासी अटकलों का दौर चल रहा है, ऐसे वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या का दौरा करने पहुंचे हैं. सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे के इस दौरे से उन्हें क्या हासिल होने वाला है. रामनगरी शिवसैनिकों से पटी पड़ी थी. दोपहर बाद सीएम एकनाथ शिंदे रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सरकार में शामिल बीजेपी के 4 मंत्री भी साथ थे. 3000 से ज्यादा शिवसैनिकों ने शिंदे का स्वागत किया. शिंदे अयोध्या में राम मंदिर परिसर में महाआरती में शामिल हुए. एकनाथ शिंदे अक्सर ये भी कहते रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के उन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया था.